सती माता, अब देखो मन में तो भाव हो रहा है पिता के घर कोई कार्य हो तो बेटी ससुराल में बैठी कैसे रह जाए, विचार तो होता ही है। क्योंकि ऋषि पत्नियां अपने पतियों के संग विमानारूढ़ होकर के जा रही हैं। तो सती ने आकर के भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। आपके ससुर जी के घर बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब लोग वहां जा रहे हैं, हम लोग भी चलते तो कैसा रहता। मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है ऐसा नहीं कहा, आपके ससुर जी के घर यज्ञ हो रहा है ऐसा बोलिए, ताकि इनका संबंध दिखे। और कदाचित आप नहीं चल सकते तो मेरे को तो अनुमति दे ही दीजिए। भगवान शिव ने कहा देखो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, हमको निमंत्रण भी नहीं दिया है ना। ये तो मैं मानती हूं, आप कहेंगे कि निमंत्रण के बिना कैसे, नहीं नहीं देवी हम ये नहीं बोलते। अनाहुता अप्यभियंति बंधुसु, बेटी पिता के घर बिना बुलाए भी जा सकती है, पर कब, जब व्यस्ततावश पिता बुलाना भूल गए हों, जहां जानबूझ करके न बुलाया जाता हो ऐसी जगह नहीं जाते देवी, ऐसी जगह नहीं जाना। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह तुलसी तहान जाइए चाहे कंचन बरसे में। नेत्रों में स्नेह की छलक दिखाई न देती हो ऐसी जगह स्वर्ण की बारिश भी होती हो तो नहीं जाना। अब देखो पिता से मिलने की कामना है, पति का थोड़ा भय भी है, बार बार सती जाती हैं, बार बार अंदर आती हैं। मैत्रेय मुनि बताते हैं कि निष्क्रामपि निर्विशसी द्विधा ससा, एक ही सती दो सतियों के समान दिखाई देने लगी। भगवान शिव ने गणों से इशारा कर दिया कोई समाचार हो तो मुझे बताना। नांदिया को भेज दिया और वे चले गए। और वहां जाकर के भगवान शिव का अपमान देखकर सती बर्दाश्त न कर सकी, शिव जी के गुणों का सुंदर बखान किया और योग अग्नि के माध्यम से देह का परित्याग कर दिया। पतिव्रता है। प्रजापति दक्ष ने देख तो लिया पर कहा कुछ नहीं। गण जो साथ में गए थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उनको भी बेचारे मंत्र आदि से अभिमंत्र जल छींट करके सबको भगा दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदा। नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को सूचना मिली, शिव जी को अच्छा नहीं लगा और अपनी जटाओं में से एक केस उखाड़ कर पटक दिया। उसमें से विकराल बड़ा विचित्र शिव भक्त वीर प्रकट हो गया, नाम है वीरभद्र। और उसने आकर के तो यज्ञ का विध्वंस कर दिया, प्रजापति दक्ष का सिर ही स्वाहा कर दिया, भृगु जी की दाढ़ी बाड़ी नोच लई, पूषा पंडित जी के 32 दांत बाहर निकल गए। क्या मतलब? लोग कहते हैं शिव के भक्त ने यज्ञ विध्वंस क्यों किया? भाई यज्ञ का अर्थ क्या है? जो समाज के कल्याण के लिए की जाए। साधना भी सफल वही है जो लोकोपकार के लिए की जाए। यदि हम साधना करते हैं किसी को नीचा दिखाने के लिए तो वो साधना श्रेष्ठ नहीं है। हम तपस्या भगवान को पाने के लिए करें तो वो तपस्या सफल है, लेकिन हम तपस्या पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए करें तो वो तपस्या उत्तम नहीं है। उपासना करो समाज के कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए की गई साधना, उपासना उत्तम नहीं है। प्रजापति दक्ष के इस यज्ञ का उद्देश्य देव पूजन नहीं था। इस यज्ञ का उद्देश्य आध्यात्मिक ऊंचाई पाना नहीं था। इसका उद्देश्य भगवान शिव को नीचा दिखाना था, बल्कि शिव को अपमानित करने का प्रयास था। और जहां शिव नहीं है वो यज्ञ पूर्ण हो कैसे सकता है?
बिना शिव के यज्ञ नहीं होता पूरा। भागवत की कथा भी होती है ना, उसमें रुद्र कलश की पूजा होती नित्य, भगवान शिव की स्थापना, क्योंकि शिव तो कल्याण का रूप है। बिना शिव के कल्याण कैसे होगा? कल आप सुन रहे थे शिव स्तुति में। लेकिन सती ने कह दिया था कि मैं जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, यही मांगा था। तो तही कारण गिरजा गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। वही जगदम्बा मां पार्वती के रूप में प्रकट होकर आ गई। अनेक रूप है माता के, बिना शक्ति के शक्तिमान रह नहीं सकता। और फिर इनका विवाह भगवान शिव से हुआ। रामायण में बड़ी लंबी कथा, ऐसी अद्भुत कथा, शिव विवाह का ऐसा सुंदर वर्णन है। दिल्ली में एक बार राम कथा कह रहा था मैं, तो शिव विवाह आता है राम कथा में तीसरे दिन। तो उत्सव प्रिय लोगों ने कहा कि शंकर जी आएंगे, शिव बारात निकलेगी, नांदिया पर बैठकर आएंगे शंकर जी। हमने कहा ठीक है। तो कहीं से उन्होंने शंकर जी तैयार किए और उनकी गले में ओरिजिनल अजगर सांप, नकली नहीं था, ओरिजिनल। और शंकर जी बैठकर आए नांदिया पर। तो बीच में जैसे रास्ता रहते हैं 2-2.5 फुट का, बोले इसमें होके ले आएंगे। भीड़ थी बहुत। अब वो नांदिया आ रहा था, शंकर जी बैठे थे, 10-5 भूत भी बन के आए थे, सब वृक्षों की डाली वाली सिर पे बांध के। बीच तक तो आ गई थी शिव जी की बारात। अब पता नहीं किसी श्रोता ने कुछ कर दिया कि पता नहीं क्या हो गया, नांदिया उछला भीड़ में, और शिव जी नीचे और नांदिया ऊपर। बोलो जैसे, और नांदिया भागा वहां से महाराज, जनता देख के। अब भगवान शंकर तो बड़े, वो तो रामलीला में शिव जी बनते थे, वो थे बहुत एक्सपर्ट। उन्होंने देखा जनता का ध्यान बटेगा, नांदिया भागा और शिव ने तांडव शुरू कर दिया। जनता उन्हें देखती रही, पैदल ही तांडव करते करते शंकर जी बारात में आ गए। इतना कृपालु है, अपनी ही बारात और अपनी आप डमरू बजा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, हमें नहीं है जरूरत, हमारा तो यही बैंड बाजा है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ऐसे करुणाशील है भगवान भोलेनाथ। अच्छा, देवताओं को लगा शंकर जी को देखकर कि भाई इनके संग हम लोग चलेंगे, अब इनके संग भूत प्रेतों की बारात है, तो जो मिलने वाला है इनके संग तो वो भी नहीं मिलेगा। तो देवता ब्रह्मा जी और सब लोग अलग अलग अपनी मंडली लेकर हो गए। शिव जी बोले ये लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, तो सब अलग अलग चले जा रहे हैं, पीतांबरधारी और नीलांबरधारी और रक्तांबरधारी। शिव जी ने महाराज मंत्र शक्ति का प्रयोग करके संसार के जितने स्मशान भूमि है सब जगह सूचना भिजवा दी, सब जगह वायरलेस पहुंच गया, मालिक की शादी है, सब चलो। अब तो जो आए बारात में शिव जी के लोग, किसी के 3 मुंह, किसी के पेट में मुंह, किसी की छाती पे मुंह, कोई बिना मुंह के ही चल रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज ऐसा आनंद, इतने सुंदर शिव की बारात। एक बात कहूं, दुनिया जिसको त्याग देती है उसको शंकर गले लगाता है। भक्तों को रहने के लिए राजमहल देता है और स्वयं श्मशान भूमि पर रहता है। प्रेता वासेषु घोरेषु, भूत प्रेतों के बीच में वास करते हैं। जय श्री कृष्ण। संसार के लोग जिसको छोड़ आते हैं श्मशान भूमि पर, शंकर जी कहते हैं बेटा अब कोई टेंशन नहीं, सोते रहो, आराम से विश्राम करो, यहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, मैं हूं ना। अपने रहने का ठिकाना नहीं, ना दीवार है, न दरवाजा है, न मकान है। भक्तों को राजमहल देते हैं। दोनों मिल गए। शंकर है विश्वास, माता पार्वती है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के विश्वास को भटकना पड़ता है, और बिना विश्वास के श्रद्धा को जलना पड़ता है। काम तो तभी बनता है जब श्रद्धा और विश्वास दोनों मिल जाएं।
जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, वहां पुरुषार्थ का जन्म होता है। भगवान भोलेनाथ के बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय। ये पुरुषार्थ का प्रतीक है। अच्छा, कोई आदमी कर्मयोगी तो है, पुरुषार्थी तो है, पर विवेक यदि नहीं हो तो बड़ा परिश्रमी है, खून पसीना एक करके ही भोजन करता है। हथौड़ा उठाया और पड़ोसी का मकान तोड़ने लगा। ग्रेनेड अभी लगवाया था, वो दौड़ करके आई, निकल के, भैया क्या बात है? अरे श्रीमान, अरे क्यों तोड़ता है भैया? अरे दरवाजा क्यों तोड़ रहा है हमारा? ये दीवार क्यों तोड़ते हो? नई बनी है अभी। बोले हम परिश्रमी हैं, जब तक पसीना नहीं निकलता नाश्ता नहीं करते, समझे? हम कोई आलसी नहीं है, खून पसीना एक कर लेंगे उसके बाद ही भोजन करेंगे। तो पड़ोसी यही तो बोलेगा, फिर अपना तोड़ो ना, मेरा काहे को तोड़ता है? बड़ा आया कर्मयोगी। तो कर्मयोगी तो कोई है, पुरुषार्थी तो है, पर विवेकी यदि नहीं है तो पुरुषार्थ काम का नहीं। इसलिए शिवजी के दूसरे पुत्र का नाम है विवेक, यानी कि गणपति। ये गणपति बुद्धि अधिष्ठाता, विवेक के प्रतीक है। अब आप ध्यान दें, जहां पर विश्वास है, जहां श्रद्धा है, जहां पुरुषार्थ है, जहां विवेक है, वहां समता है। भोलेनाथ के दरबार में विषमता नहीं है, शंकर जी के दरबार में वैषम्य नहीं है सज्जनों, यहां समता है। आहा, शिव जी के गले में है सांप और उनके बेटे का वाहन है मोर। मोर कभी सांप को देख ले तो छोड़ देगा क्या? लेकिन यहां साथ साथ में नाश्ता करते हैं, दोनों में कोई विवाद नहीं। शिव जी के गले में सांप है तो छोटे बेटा का वाहन चूहा है। बताओ, चूहा को सांप कभी देख ले तो छोड़ेगा क्या? पर यहां कभी तू में भी नहीं होती, दोनों हंसते रहते हैं। और देखो, शिवजी का वाहन है नांदिया और पत्नी का वाहन है शेर। शेर कभी नांदिया को देख ले तो छोड़ेगा क्या? पर यहां दोनों जय माता दी, कभी झगड़ा होता ही नहीं। विचित्र बात यह है कि शिवजी के गले में है विष और माथे पर है अमृत। अमृत माने चंद्रमा से निकलता है ना अमृत, माथे पर चंद्रमा और गले में विष, दोनों साथ में है। श्रद्धा है जहां, विश्वास है, पुरुषार्थ और विवेक है, वहां विषमता नहीं है, वहां क्षमता होती है। इसलिए याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम। भगवान शिव की कृपा के बिना बड़े बड़े सिद्ध लोग भी स्वांतस्थ ईश्वर को देख नहीं सकते। इसलिए शिव की कृपा का अनुभव करो, माता की कृपा का अनुभव करो, तो जीवन में परम सुख मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। मैं निवेदन कर रहा था कि आकुति, देवहूति, प्रसूति, स्वयंभव मनु की जो 3 पुत्रियां हैं, तीनों पुत्रियों के वंश की कथा कही, पर उनके 2 बेटा भी तो हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कि प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। उत्तानपाद का मतलब होता है ऊंचा जिसका पैर, समाज में ऊंची जिसकी प्रतिष्ठा, उसे उत्तानपाद कहते हैं। और जब ध्यान से सुनना, उत्तानपाद महाराज की पत्नी है सुनीति, पुत्र नहीं था। ये प्राचीन समय में राजाओं के ये प्रॉब्लम तो रहती थी, अरबों की संपदा खाने वाला है ही नहीं। जहां सब कुछ होते वहां खाने वालों की बड़ी कमी है। कलकत्ते में कोई भक्त थे, वो मेरे से बोले, ठाकुर जी मैं अपने पिताजी के घर गोद आया हूं, मेरे पिता मेरे बाबा के घर गोद आए थे,
और मेरे बाबा को मेरे परबाबा ने गोद लिया था। मेरी शादी को भी 20 साल हो गए, सोच रहा हूं मैं भी किसी का बच्चा गोद ले लूं। मैंने कहा कमाई क्या होती है? बोले 2000 करोड़ का टर्नओवर है हर साल, खाने वाला है ही नहीं। बद्रीनाथ में कथा कर रहा था तो जब घूमने के लिए गया तो रोड पर मैंने देखा एक माता रोड़ी कूट रही थी, ईंट की रोड़ी बनाते, और 2 बच्चे उसके साथ में रोड़ी कूट रहे थे। एक बच्चा वहां खेल रहा था और मैंने देखा गमछे से एक बच्चा उसकी कमर में बंधा था। मैंने पूछा माता ये दोनों बच्चे कौन है? मेरे बड़े बेटे हैं साहब। मैंने कहा ये खेल रहा है जो? बोले ये मेरा तीसरा बेटा है साहब। मैंने कहा ये कमर में बंधा है? बोले सबसे छोटा बेटा है साहब। मैंने कहा कितना पैसा रोज कमाती हो? बोले 70 रुपए रोज कमाती हूं साहब। मैंने कहा पति क्या करता है? बोले शराब पी के खोली में पड़े रहते हैं साहब। 70 रुपए रोज की मजदूरी करने वाली के घर 5-5 बच्चे, पति शराबी। अब उसमें किराए का कमरे का किराया दे कि व्यवस्था भोजन की देखे हैं। और जिनके यहां 2-2 करोड़ का टर्नओवर होता है हर साल, उनके यहां बच्चा ही नहीं है। ये समस्या बड़ी विचित्र है। उत्तानपाद राजा के मन में यह चिंता है कि मुझे पुत्र नहीं है। बड़े अनुष्ठान हुए, बड़े यज्ञ हुए, संत कृपा बरसी, पत्नी गर्भवती हो गई, पर राजा को मालूम नहीं था कि गर्भवती हैं। राजा सुदूर कहीं गए और वहां की किसी राजकुमारी को देखा तो सोचा अब शादी कर लें, उनको तो पुत्र ही नहीं होता। उस राजकुमारी का नाम है सुरुचि। सुरुचि को लेकर पालकी में बैठकर राजा जब आए तो देखा उनके नगर में नगाड़े बज रहे, दुंदबियां बज रही हैं, फूल बरस रहे, महाराज की जय हो, महाराज की। राजा ने सोचा मैं सुंदर पत्नी लेके आया हूं, इसलिए लोग बड़ाई कर रहे होंगे। राजा बड़े खुश हुए, पालकी का पर्दा हटा के पूछा इतनी खुशियां क्यों मना रहे हो? बोले महाराज आप पिता बनने वाले हैं, बड़ी महारानी जी पुत्रवती होने वाली है, हमें दरबार से सूचना मिली है। राजा बोले अब मैं तो विवाह भी कर लाया। और महल में जब प्रवेश किया सुरुचि को लेकर, सुरुचि बोली ये कौन है? राजा बोले बड़ी पत्नी है। बोले ये रहेंगी तो मैं नहीं रह सकती, अब या तो मुझे रखो या इनको रखो, देखो। अब राजा उस गोरी चमड़ी के प्रति इतने आकृष्ट हो रहे थे, बड़ी पत्नी का तो परित्याग कर दिया। बड़े लोगों का हर काम जरा मर्यादा में होता है, महल बहल बना के दे दिया होगा छोटा मोटा, इधर ही रहो। और उन्होंने परम सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम ध्रुव रखा संतों ने। ऐसा निर्मल जीवन, ऐसा ये पवित्र आत्मा जीव। एक बात कहूं, आप चाहते हैं कि बच्चे संस्कारी बने तो उनको दिखा दिखा करके धर्म करो, बच्चों को दिखाकर भगवान की पूजा करो, बच्चों को दिखा करके संतों को प्रणाम करो। जो वह देखेंगे वो जरूर जीवन में करेंगे। बच्चे के जीवन में आप देखना जो चाहते हैं वो अपने जीवन में करना शुरू कर दो, कार्बन कॉपी के समान बच्चे के चरित्र में दिखाई देगा। यह वैचित्र्य है। सत्संग में माता जाती, बच्चे को लेके जाती, और ये प्रयास तो हर मां को करना चाहिए। आप जब भी कथा में जाओ, जब भी सत्संग में जाओ, बच्चे को साथ लेकर जरूर जाओ, क्योंकि राष्ट्र का सर्वविनाश करने का सबसे बड़ा श्रेय कॉन्वेंट स्कूलों को जाता है। आज इस राष्ट्र की जो दुर्गति हुई है उसका मूल श्रेय कॉन्वेंट संस्कृति को जा रहा है। हमारे बच्चों की कोमल नन्ही बुद्धि पर क्या कुप्रभाव पड़ रहा है, हमने कभी विचार नहीं किया। क्रिश्चियन स्कूलों में हमारे नन्हे इन नवांकुरों की बुद्धि पर क्रिश्चियनिटी थोपी जा रही है।
रामकृष्ण के बारे में वो जानते नहीं, और जिसका इस राष्ट्र से कोई संबंध नहीं, उनके पाठ पढ़ाए जाते। तो कम से कम कथा में बच्चे आएंगे तो उनको अपने इतिहास का ज्ञान तो होगा, अपनी संस्कृति का ज्ञान तो होगा। कहीं कथा कर रहा था मैं, तो पंडाल के मुख्य द्वार पे लिखा था, कृपया 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को साथ न लाएं। मैंने कहा, ये किसने लिखा? बोले, महाराज बच्चे डिस्टर्ब करते हैं इसलिए हमने लिख दिया है। मैंने कहा, ये बैनर पहले हटाओ फिर कथा शुरू होगी। और मैंने कहा, लिख सको तो ये लिखो कि बच्चों को साथ जरूर लाएं, ऐसा बोला। बोले, महाराज डिस्टर्ब करते। मैंने कहा, थोड़ा करेंगे तो करने दो, क्योंकि वो तो बाल गोपाल है, अपना नाटक तो करेंगे, लीला तो करेंगे, पर सुनते सुनते उनमें संस्कार तो पड़ेगा। हमारे राम क्या हैं, हमारे संत क्या हैं, ये ऋषियों की भूमि है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, ये कम से कम सुनेंगे तो जानेंगे तो सही। माता सुनीति पुत्र को साथ लेके जाती सत्संग में, इतना संतों का आशीर्वाद मिला उसे। संत सरल चित्त जगत हित, संतों का चित्त बड़ा सरल होता है, वो जगत के हित का ही कार्य करते हैं। एक दिन महात्मा लोग बैठे थे, जब कथा पूरी हुई, सुनीति मां जाने लगी तो संतों ने कहा, बेटी सुनो। सुनीति बोली, बाबा आज्ञा। बेटी तुम रोज कथा सुनने आती हो, तेरे साथ में तेरा नन्हा सा गोपाल भी आता है, आज हमारी इच्छा होती है तुम्हें कुछ दे दें, मांग बेटा क्या चाहिए। सुनीति बोली, क्या मांगू बाबा? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आने, बिनु हरि कृपान मिलहि सो गावत वेद पुराण। मांगना क्या है? बस आपका सत्संग मिलता रहे, आप महापुरुषों की सन्निधि मिलती रहे। नहीं बेटी, ये तो तुझे प्राप्त है, हम देना चाहते हैं, कुछ और मांग ले। तो देखो सत्संग करने वाली महिला के विचार कैसे होते हैं। सुनीति बोली, महाराज की छोटी पत्नी है ना, 4 वर्ष हो गए विवाह को, उसे कोई पुत्र नहीं है, आप लोग थोड़ा आशीर्वाद करें, उसे भी पुत्र हो जाए। महात्मा बोले, बेटी जिस रानी की वजह से राजा ने तेरी जैसी साध्वी का अपमान किया, तेरे जैसी पवित्र आत्मा को तकलीफ दी, उस रानी के पुत्र की कामना करती है तू? बाबा मैंने आपसे ही सुना है, कोई न काऊ सुख दुख करि दाता। कोई किसी को सुख नहीं देता, मैं क्यों किसी को दुखी मानूं, अपने दुख का क्यों किसी को मैं कारण समझूं? ये सब तो कर्मों का फल है, उसे पुत्र होना चाहिए। बेटी जरूर पुत्र होगा, क्योंकि तुम चाहती हो, और तुम चाहती हो तो जरूर होगा, पर तेरा जो पुत्र है ना, पूरे समाज में क्रांति लाएगा। ये गोविंद के चरणों का प्रेमी होगा, हमारा आशीर्वाद है। और उसको भी पुत्र हुआ, नाम उत्तम रखा। असल में तो उत्तानपाद मैं हूं, उत्तानपाद आप हम सब हैं, और हम सब लोगों की 2 ही पत्नी हैं। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति है, तो छोटी का नाम सुरुचि है। सुनीति का अर्थ होता है सुष्ठुर नीतिर यस्या सा सुनीति, जो शास्त्र की नीति पर चले वो सुनीति है, और स्वस्य रुचि सुरुचि, अपनी रुचि पर जो चले वो सुरुचि है। शास्त्र की नीति पर चलोगे तो ध्रुव आएगा। ध्रुव का मतलब होता है अविनाशी, अपरिवर्तनीय। अपनी रुचि पर चलोगे तो तमोगुण पैदा होगा। एक दिन तो ध्रुव जी माता की गोद में चढ़ने के लिए, पिता की गोद में चढ़ने के लिए गए। पिता ने देखा, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जिनका मन प्रभु के चरणों में लगा रहता है, उनका कोई विरोधी नहीं होता है, पक्की बात है।
प्रभु के नाम की माला जपने वाले व्यक्ति के चेहरे की आकृति ऐसी बन जाती है कि उसका शत्रु कोई हो ही नहीं सकता। उसके चेहरे का यह आभा मंडल किसी भी शत्रु को मित्र के रूप में परिवर्तित कर देगा। यह विशेषता है। राजा ने ध्रुव को दूर से देखा, मन में भाव जगा, मेरा पुत्र है, गले लगाऊंगा। और गले लगाने के लिए मन में सोचा तो छोटी पत्नी ने फटकार लगा दी। राजा भी डर गए, ऐसे कर लिया। ध्रुव को भी फटकार लग गई। न वत्स न पतेर्धिष्ण्यम भवाना रोड मरहसी न गृहीत्वम मया यस्तम कुक्षौ अपि न पात्मज। ध्रुव ने कहा, इस मंच पर मैं क्यों नहीं बैठ सकता है? मेरे पिता नहीं बोले, ये तेरे पिता हैं, पर मैं तेरी मां नहीं हूं। मेरा मां होना ज्यादा जरूरी है, और ज्यादा ही तुझे इस मंच पर बैठने की इच्छा है। तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नपासनम्। जंगल में जाकर के भगवान की उपासना करो, और नारायण प्रसन्न होकर तुमसे कहें वरदान मांगो, तो कहना ऐसा वर दे दो कि मैं माता सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। भगवान की कृपा से मेरे गर्भ में आएगा, गर्भ से जन्म लेगा, उसके बाद इस गद्दी पर बैठेगा, पहले नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मुझे ऐसा लगता है कि सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी ऊंचा मान लिया। साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है, साधन से साध्य मिलता है। साधन श्रेष्ठ नहीं, साध्य ही परम लक्ष्य है। ध्यान देना। आपको बंबई से वृंदावन आना है, आप अगस्त क्रांति में बैठ गए और सवेरे मथुरा पहुंच गए, वृंदावन आ गए, तो रेल हो गया साधन और वृंदावन हुआ साध्य। साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति हुई, लेकिन साध्य की प्राप्ति हो जाने के बाद में फिर साधन का चिंतन जरूरी नहीं है। मैं रेल में 3 टायर में आया कि एसी में आया कि फर्स्ट में आया कि ऊपर लटक के आया कि कहां बैठ के आया, अब ये सोचना जरूरी नहीं है। वृंदावन आ गए, कात्यायनी मंदिर में पहुंच गए, माता के चरणों में बैठ गए, अब ये सोचना जरूरी नहीं है कि रेल में गर्मी कितनी लगी थी कि ठंडी कितनी लगी थी। अरे होना था, हो गया, अब तो आ गए ना। ध्यान देना। तो सुरुचि ने भगवान को बना लिया साधन और अपने गर्भ को बना दिया साध्य। तो गर्भ नंबर 1 पे आ गया कि नहीं, और भगवान नंबर 2 पे चले गए। भगवान के द्वारा तो मुझे प्राप्त करेगा, अपने आप को इतना उच्च स्थान दिया। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति, उस गर्भ को इतना ऊंचा पद प्रदान कर दिया। ध्रुव जी तो रोने लगे, पता चल गया सुनीति मैया को, उन्होंने भी दौड़ करके ध्रुव को कंठ से लगाया। ध्रुव ने बहुत कुछ कह दिया, बच्चा है, बाला नाम रोदनम बनम, रोते भी जा रहे हैं, गुस्सा भी आ रही है, ग्लानि भी है। मैया ने तो बहुत अच्छी बात कही कि मां मंगलम तात परे सुमंस्थाम भुंक्ते जनो पर दुःखदस्तत् सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। किसी भी प्राणी के अमंगल की भावना मन में आवे ही क्यों, यह सत्संग प्रिय माता का उपदेश है। दुनिया में जो कुछ भी पाते हैं लोग अपने कर्मों से पाते हैं, फिर किसी के भी प्रति रोष और द्वेष क्यों? तुम्हारी इच्छा थी पिता की गोद में बैठने की, और सुरुचि ने तुमको रास्ता बता दिया परम पिता की गोद में बैठने का, तो सुरुचि तुम्हारी शत्रु है कि मित्र है? तू तो इस पिता की गोद में बैठने को तड़प रहा था,
सुरुचि ने तो पिता के पिता के पिता के परम पिता की गोद में बैठने को बोल दिया। और मेरे लिए इससे बड़ा सद्भाग्य कोई हो सकता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। सतम विवक्षन्तम तद्विदं धिया ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितम् कृतांजलिः ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। अंजलि बांध करके खड़े हुए बच्चे को प्रभु ने देखा और कहते पस्पर्श बालम कृपया कपोले। अपना शंख ध्रुव जी के कपोल गाल से लगा दिया और गाल से शंख छूते ही वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया। वो कृपा कर दे तो हो जाता है। मीरा ने कोई एमए पीएचडी की डिग्री नहीं पाई थी, पर स्नातकोत्तर कक्षाओं में यूनिवर्सिटी लेवल पर मीरा की कविताएं पढ़ाई जाती हैं। सूरदास जी ने किसी पाठशाला को देखा ही नहीं था, पढ़ना तो दूर, पर सूर के साहित्य पर लोग पीएचडी करते हैं। कबीर दास जी को तो सिग्नेचर भी नहीं आता था, बाद में सीख लिया, थोड़ा क बी र इतना लिख देते थे बस। एक पंडित जी पढ़ने गए थे वहां पे काशी, और काशी से पढ़कर जब लौटे तो पंडिता पगड़ा बड़ा। एक जगह कहीं मैं एक श्लोक पढ़ रहा था, उस श्लोक का यह भाव था कि शेर में यदि आलस्य न होता, सर्प में यदि भय न होता, ब्राह्मणानाम अनेकत्वात्, ब्राह्मणों में यदि अनेकता न होती तो ये दुनिया को जीने नहीं देते। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, सांप जो है वो काल का दूसरा रूप है, लेकिन वो भीरू बड़ा होता है, डरता बहुत है। यदि उसमें डर न हो तो दुनिया को जीने नहीं दे। शेर जो है उसकी बराबर पराक्रमी कोई नहीं होता, पर वो अव्वल दर्जे का आलसी होता है। शिकार करने के बाद शेर फरमाते हैं आराम, फिर ऊपर होके हिरण भी निकल जाए तो कुछ नहीं बोलता। ब्राह्मण के पास में क्या नहीं है? वेद है, वेदांत है, मंत्र हैं, उपनिषद हैं, सारी क्रियाएं हैं, वो कुछ भी करने में समर्थ है। लेकिन उसमें कभी कभी थोड़ा दंभ आ जाता है, थोड़ा अहम आ जाता है, एकता की कमी रह जाती है। अब पढ़ करके आए, 4 वेद पढ़ लिए, इतिहास पुराण सब पढ़ लिए, उनका नाम दे दिया काशी की विद्वत मंडली ने सर्वजय शास्त्री, दुनिया को जीतने वाला शास्त्री। विद्या ददाति विनयम। घर आए, मां बोली आए गो बेटा। हाँ आ गए, सब पढ़ आए। अरे तुम कितना ही पढ़ आए, पर मां के तो फिर भी चरण स्पर्श करो, उनके आशीर्वाद से तो सब मिला तुम्हें। मां ने कहा क्या क्या पढ़ लिया? बोले सब शास्त्र पढ़ लिए, नाम हो गया मेरा सर्वजय शास्त्री। मैया बोली हमारे गांव के कबीर जी जब तक नहीं कह देंगे तब तक मैं तो मानूंगी नहीं। कौन कबीर? वही हमारे गांव के जो संत हैं, वो कपड़े बनता है जो, वो कबीर, वो संत है। हाँ बेटा ठीक है, उससे लिखवा के ले आते। कबीर जी के पास गए तो देखो कबीर जी कपड़ा बुन रहे थे। कबीर अपने हाथों से कपड़ा बनाते थे और बाजार में बेच करके फिर घर का पालन करते थे। संत कबीर ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो राम ने, पर भया कबीर कबीर। कबीर का मतलब होता करने वाला। ना हम करते हैं ना शरीर करता है, करने वाला तो राम है, पर लोग कबीर मुझे क्यों कहते हैं मालूम नहीं। सुनिए, हम सर्वजय शास्त्री अभी आए हैं काशी से, शास्त्रार्थ करना है आपसे।
कबीर बोले मैंने शास्त्र ही नहीं पढ़ा तो अर्थ क्या बताऊंगा, लिख के दो। हम हार गए। बोले कागज ले आओ, लिख लो, सिग्नेचर आते हैं मुझे कर दूंगा। कबीर जी ने धीरे धीरे लिखा, सर्वजय शास्त्री जीता, कबीर दास हारा, नीचे कबीर ले जाओ। प्रमाण पत्र मिल गया। मां के पास गए। मां ने कहा आ गया बेटा? हां, हरा दिया, लिख के ले आया, आगे के लिए प्रमाण रहे। क्या लिख के दिया कबीर जी ने, जरा बताना पढ़ के। उसने खोल के पढ़ा तो उस पर लिखा था सर्वजय शास्त्री हारा और कबीरदास जीता। उसने कहा गड़बड़ कैसे हो गया? उसने लिखा तो मेरे सामने ऐसे था। फिर दौड़ा दौड़ा गया, कबीर जी कपड़ा बना रहे थे। बोलो शास्त्री जी, नहीं वो कुछ गड़बड़ हो गया, ढंग से लिखिए। बड़े कागज पे लिख दूं? हां, बड़े कागज पे लिखा, कबीरदास हारा, सर्वजय शास्त्री जीता, कबीर। जाइए पढ़ लो। पढ़ लिया। मां के पास आया। मां ने कहा क्या हुआ? बिल्कुल एकदम परमानेंट लिखवा के ले आया। क्या लिखा? पढ़ना, मैं सुनूं। उसने खोल कर देखा तो उस पर लिखा था सर्वजय शास्त्री हारा और कबीरदास जीता। ये गड़बड़ कैसे हो जाता है? सुनिए, ये गड़बड़ कैसे होता है? कबीर बोले मालूम नहीं। 50 बार गया, 50 बार ऐसे हुआ तो चरणों में गिर पड़ा, बाबा ये तो मैंने काशी में पढ़ा ही नहीं। कबीर जी मुस्कुरा करके बोले कि तू कहता कागज की लेखी, पर मैं कहता आंखिन की देखी। गुरु कृपा से प्राप्त होता है। मीरा ने, कबीर ने, सूर ने गुरु कृपा से ही पाया, गोविंद के आशीर्वाद से ही पाया। जिसको वो जनाना चाहता है वही उसको जान सकता है। बुद्धि के बल पर जानना बहुत मुश्किल। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मेरे अंत प्रविश्य धारक बनकर के आपने मेरी प्रसुप्ता वाणी को आज जगा दिया है। जन्म जन्मांतर से सो रही थी वाणी, और वास्तव में बात भी सत्य है। नेत्रों में देखने की शक्ति को लेकर आप न विराजें तो ये देख नहीं सकते। सुनने की शक्ति को लेकर के कान में आपका वास नहीं हो तो श्रवण चूहे के बिल के गड्ढे के समान ही रहेंगे, वो सुन नहीं सकते। प्रत्येक इंद्रिय में उसकी शक्तियों को लेकर आप विराजित हैं, इसलिए वो इंद्रियां कार्य कर सकती हैं। वाणी में आप बैठते हैं तो वाणी आपके गुणों का गुणानुवाद गा सकती है, नहीं तो वाणी भी गा नहीं सकती। आपके द्वारा दी गई शक्ति से चंद्रमा प्रकाश देता है, सूर्य रोशनी देता है, पवन चलती है, प्रकृति अपने कार्यों को करती है। सबके केंद्र बिंदु तो आप हैं गोविंद। जिसको तुम जानना चाहो वो तुम्हें जान पा सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। एक कथा मैंने संतों से सुनी। कोई महात्मा जी गांव के पास में आए और एक वृक्ष के नीचे आसन लगा के बैठे, बड़े त्यागी थे। हां, सोटा लोटा लंगोटा, 3 के अलावा चौथी कोई चीज नहीं थी। गांव के लोगों को पता चला कि गांव में कोई संत आए हैं किनारे, सो बड़ी भीड़ लग गई। महाराज हमारी बहनों का नंबर तो सबसे आगे है, इनको तो जरा पता चल जाए कोई बभूति देने वाला आया, फिर इनकी भीड़ देखने लायक होती है। बहनें भी गईं, भाई लोग गए, पर वो सच्चे मायने में सत्संगी थे,
बाबा हमारे गांव चलो ना, बगल में ही गांव है, आप जैसे संत आ गए, थोड़ा कथा सत्संग होगी, हम लोग सुनेंगे। महात्मा बोले कथा बता करना हमने छोड़ दिया है, अब कथा नहीं करते, हम भजन करते हैं बस, हम किसी गांव में नहीं जाते। लोग बोले नहीं महाराज जी बहुत इच्छा है, हम लोग बड़े प्रेम से सुनेंगे, आप पधारो। महात्मा जी बोले बोलते हो तो मैं चलूंगा, लेकिन कथा करने से पहले मैं सब लोगों से एक प्रश्न करता हूं, मेरे प्रश्न का जवाब दोगे तो कथा। हाँ हाँ, लेकिन हमारा हम क्या जवाब दे सकते हैं, हम लोग थे अड़पड़ गंवार आदमी, आपके प्रश्न। बोले नहीं नहीं, कोई तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैं कुछ पूछूं तो या हाँ बोलना या ना बोलना बस। बोले हाँ या ना तो बोल ही सकते हैं, कोई खास बात नहीं। पंडाल बना दिया, व्यास गद्दी सजा दी, बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी। अच्छा पहले प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। आपने गौर किया होगा 9 बजे से लेकर अब तक मैंने एक बार भी आपको जय श्री कृष्ण जोर से बोलने को नहीं कहा। मुझे इतनी समझदारी तो है ही, एकादशी के दिन और मैं आपसे जोर से बोलने को कहूं, अरे पेट्रोल नहीं तो गाड़ी कैसे चले। महाराज हम लोगों ने एकादशी व्रत किया, बार बार कहते हो जय श्री कृष्ण, पर मुझे यह भी मालूम है कि फलाहार तो आजकल ठीक ही होते हैं, फिर बोलने में कंजूसी क्यों करते मेरी समझ में नहीं आता। जय श्री कृष्ण। महात्मा जी मंच पर बैठे, बड़ी भीड़ लगी थी, लोगों ने कहा शुरू करो महाराज। महात्मा जी मुस्कुराए, हां भाई कथा शुरू कर रहे हैं, जवाब दोगे। बोले हां महाराज पूछो। बोलो भगवान है। अब जो कथा करा रहे हैं वो ना कैसे बोले। हां महाराज जी भगवान है, भगवान तो है ही है। हैं? बोले हैं। कमंडल उठाए और भीड़ के बीच में होकर निकल गए। लोग बोले क्या कह रहे हैं बाबा। जनता दौड़ी पीछे आकर, वो तो बैठ गए मंच पर अपने कुटिया पे। बाबा आपने कथा नहीं सुनाई। बोले अब क्या सुनाऊं। मैंने पूछा भगवान है, तुम बोले है। अब जब तुम ये जानते ही हो कि भगवान है तो फिर कथा क्या सुनानी, यही तो कथा में कहना था। लोग बोले तो बहुत विचित्र बात है, इतना बड़ा पंडाल बनवा लिया और कथा नहीं सुनाई। सरपंच जी के घर पे बड़ी भीड़ लगी है लोगों की, एकदम महाराज कथा नहीं सुनाई। एक बूढ़े बाबा पगड़ी वाले बैठे थे, बोले देखो पहुंचा हुआ संत है। हाँ कुछ भी सही, इन्हीं के मुख से कथा सुननी है। बोले तो फिर चलो, फिर मनाते हैं बाबा को। सरपंच बोले मान लो हम बुला लाए उनको, और कल आके उन्होंने फिर पूछा भगवान है तो क्या जवाब दोगे। बोले कल हम सब कह देंगे भगवान है ही नहीं, फिर तो बताएगा कथा। हम कह देंगे भगवान है ही नहीं तो कथा सुनाएंगे। महात्मा जी के पास गए, बड़े खुश होके बाबा आगे, देखो आप प्रश्न। बोले हाँ आप करना महाराज प्रश्न, जवाब देंगे, पर आप कथा सुनाओ। मंच पर बैठे महात्मा जी बोले हां जी बताओ भगवान है। लोग बोले नहीं है, ये भगवान जैसा कुछ होता ही नहीं, दुनिया ऐसे ही चल रही है, आप तो कथा सुनाओ। महात्मा जी बोले लेकिन कल तो तुम लोग बोल रहे थे भगवान है और आज बोलते हो नहीं है। बोले कल हम अज्ञानी थे, अब रात रात में हमको ज्ञान हो गया है, भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, आप तो कथा सुनाओ। महात्मा जी ने कमंडल उठाया और भीड़ के बीच में होकर निकल गए। लोग बोले भैया जी तो फिर गए, दौड़े दौड़े आए, आपने कथा नहीं सुनाई बाबा। बोले अब क्या सुनाऊं कथा। मैंने पूछा भगवान है, तुम बोले भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। अरे भगवान नहीं है तो कथा भी नहीं है, भगवान होते तब तो कथा होती। राम जी हैं इसलिए उनकी कथा है, कृष्ण हैं इसलिए उनकी कथा है, भगवान नहीं है तो कथा भी नहीं है, बात खत्म। लोग बोले महात्मा बहुत देखे पर ऐसा नहीं देखा। सरपंच के घर पर रात 2 बजे तक मीटिंग चली। बूढ़ा बाबा बोला कुछ भी हो जाए कथा इन्हीं की सुननी है, पहुंचा हुआ संत है। लोग फिर गए, बोले भैया फिर कल बुलाओ, करो कुछ व्यवस्था। सरपंच बोले कल आ गए और फिर पूछा भगवान है तो
बोले आधे बोलना है और आधे बोलना नहीं है। फिर तो सुनाएगा कथा, बाबा से हमको सुननी है। अब महाराज गए और उससे बड़ी प्रार्थना करी। संत बोले चलो आता हूं, मेरे प्रश्न का ध्यान रखना। बोले पूरा ध्यान करके आए। आज तो भीड़ सबसे ही ज्यादा थी, लोग बड़े बैठे थे। महात्मा जी ने कहा हां जी बताओ भगवान है? आधे लोग बोले नहीं है और आधे बोले है। अब ये कहते हैं नहीं है और वो कहते हैं और ये कहते हैं नहीं है, और दोनों खड़े हो गई पार्टी और हाथ उठा उठा कर है और नहीं है और नहीं है। जैसे नेता लोग नारे लगवाते, बड़े जोर के नारे लगते हैं। दिल्ली लाल किला मैदान में मैं एक बार वाल्मीकि रामायण कह रहा था, तो मैं जहां ठहरा था वहां से मंच की ओर जाने लगा तो लाल किला मैदान के दूसरे मैदान में बड़ी भीड़ थी। किसान लोग आए थे, दसियों हजार आए थे, हरी हरी टोपी पहन के। मैंने उतर गया और मैंने उनसे कहा जरा इनसे बात तो करूं। मैंने कहा कहां से आए हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश से। मैंने कहा काय को आए हैं? बोले नारा लगाना है। मैंने कहा कौन सा नारा लगाएंगे? बोले अभी मिला नहीं है, अभी नारा मिलेगा फिर उसको रटेंगे, बोल लगाएंगे। मैंने कहा किस पार्टी को बिलोंग करते हो? बोले किसी को नहीं। अब के ये बुला के लाए हैं, इनका नारा लगाएंगे। अगले महीने के लिए इनके विरोधी ने बोला है, फिर अगले महीने उनका नारा लगेगा। हमने कहा तो यहां क्यों आए हो? बोले 20 रुपए रोज मिलेंगे, दिल्ली फ्री घूमने को मिलेगी। नारा ही तो लगाना है, याद कर लेंगे फिर उठा के हाथ लगाएंगे। तो महाराज ऐसी दोनों पार्टियां खड़ी हो गई, है और नहीं है और नहीं है। महात्मा जी ने मौका देखा और कमंडल लिया, भीड़ के बीच में होकर निकल गए बिल्कुल। लोग बोले बाबा तो गया। दौड़े दौड़े आए, महाराज आपने कथा नहीं सुनाई। संत बोले अब क्या सुनाऊं कथा? महाराज इतना पंडाल बनाया, 3 दिन से खाली पंडाल खड़ा है। महात्मा जी ने कहा सुनो, जो लोग ये कह रहे थे भगवान है, मेरे दाहिनी तरफ खड़े हो जाओ। और जो ये कह रहे थे कि भगवान नहीं है, मेरे बाईं तरफ खड़े हो जाओ। हाँ, आप कहते हो भगवान है? बोले जी। आप कहते हो भगवान नहीं है? बोले जी। तो जो ये जानते हैं कि भगवान है, वो नहीं जानने वालों को बता दो। गांव की बात है, गांव में निपट लो, मेरी क्या जरूरत है? लोग चरणों में गिर गए, बोले बाबा क्यों तंग करते हो 4 दिन से, कथा क्यों नहीं सुनाते? महात्मा जी बोले मैं परीक्षा ले रहा था, पास हो गए तुम, अब आओ, अब सुनाऊंगा। सब आकर के बैठ गए। तो महात्मा जी बड़े प्यार से बोले कि यस्यामतम तस्यमतम, यस्यामतम तस्यमतम, मतम यस्य न वेदस, क्योंकि अविज्ञातं विजानताम्, विज्ञातं अभिजानताम्। एक श्लोक में सार बता दिया। महात्मा जी बोले जो ये कहता है कि मैंने भगवान को जान लिया, शायद वो नहीं जान पाया है। और जो ये कहता है कि मैंने भगवान को नहीं जाना, शायद वो जान रहा है। क्योंकि अविज्ञातं विजानताम्, विज्ञातं अभिजानताम्। भगवान को जानने वाला बता नहीं सकता कि वो कैसा है। बहुत ध्यान देने की बात है। भगवान को जिसने जान लिया, उसकी वाणी बंद हो जाएगी, वाणी विराम, स्टॉप। क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं रह सकती ये बताने की कि वो कैसा है। सूरदास जी कहते हैं जो गो गुड़ खाए, मुख स्वाद न काहू बतावे। अच्छा मान लो मैंने जान भी लिया, तो जानने के बाद भी मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कैसा है। जैसे आपने खीर कभी नहीं खाई और मैंने खीर खाई,
मैं हंस रहा था। आप बोले ठाकुर जी काहे को हंस रहे हो? हमने कहा खीर खाई है हमने तो। आप बोले कैसी होती है खीर? मैंने कहा गन्ने के रस जैसी मीठी होती है। अब आपने कभी गन्ना का रस भी नहीं पिया। फिर आप बोले कैसी मीठी? अरे मैंने कहा शहद जैसी मीठी होती है। आपने कभी शहद भी नहीं खाया था। और बताओ ना महाराज कैसी मीठी होती है? अरे मैंने कहा खांड जैसी मीठी होती खीर। आपने कभी खांड भी नहीं खाई। फिर आप बोले और बताओ ना सब कैसी मीठी होती है? मैंने कहा भैया खीर मीठी होती है चीनी जैसी। आपने चीनी भी कभी नहीं खाई। फिर बोले ना बताओ जी कैसी मीठी? मैंने कहा गुड़ जैसी मीठी। आपने कभी गुड़ भी नहीं खाया। अब मैं कितना ही बोलूं मीठी 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 मीठी, आपका मुख तो मीठा तभी होगा जब आप भी खा के देखें। मेरा मीठा कहने कहने से तो आपका मुंह मीठा नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा का जो स्वरूप है ना वो क्या है, उसको जिसने जान लिया वो कितना ही प्रयास करे दूसरे को बता ही नहीं सकता। दूसरा तो तभी समझ सकता है जब वह भी जान ले कि वो कैसा है। केवल बताने से तो हो नहीं सकता। गूंगे आदमी ने गुड़ खा लिया, वो कितना ही बोले गुड़ 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 गुड़, बोल ही नहीं सकता, बता ही नहीं सकता, वाणी की पहुंच ही नहीं है। ये तो चिंतन का विषय है। इसलिए एकांत में बैठो और उस प्रभु का नित्य चिंतन करो। कल भगवान कपिल देव चिंतन की प्रक्रिया का सरलीकरण कर रहे थे। बस उसका चिंतन करो। ध्रुव जी कहते हैं भक्ति महु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो। संतों के चरणों में प्रीति रहे, आपके स्नेहियों के चरणों में मेरा अनुराग रहे, और सत्संग मुझे समय समय पर मिलता रहे। क्योंकि उनका संग मिलेगा तो वो तुम्हारी प्रक्रिया बताएंगे, फिर चिंतन की गति बढ़ेगी और तुम प्राप्त हो जाओगे। ये नारद की वजह से हुआ। भगवान ने देखा ये मांग रहा है भक्ति भक्ति ठीक है, लेकिन इसके मन में एक अंकुर जगा हुआ है। हाँ, और वो अंकुर जगा है कि मुझे गद्दी पर बैठकर सौतेली मां को दिखाना है। इसकी भी पूर्ति हो जाने दो, फिर इसको ढंग से अपने पास ही बुलाएंगे। प्रभु ने कहा अभी तुम जाओ बेटा, प्रजा का प्रशासन करो, मुझे तो तुम्हें पाना ही है। ध्रुव जी लौट करके आए, माता पिता ने और सौतेली मां ने सबने सत्कार किया। सब लोग जानते हैं कथा। फिर ध्रुव जी आए, मंच पर बैठा दिए। पिता ने कहा जीवन का भरोसा नहीं है, क्योंकि नारद जी उनको उपदेश कर गए थे, और पिताजी महाराज और छोटी माता ये तो बन को ही चले गए। अब गद्दी पर बैठने के बाद, तिलक हो जाने के बाद ध्रुव को बहुत ग्लानि हुई कि समाधि ना नैक भवेन यत्पदम् विदुः सनन्दादय ऊर्ध्वरेतस किमासैरहं सणभिरमुष्य पादयो छायामुपेत्यापगत प्रथमति। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अहो बत वमाम नात्म्यम मंद भागस्य पश्यत भवच्छिन्ह पादमूलम गत्वा याचे तदंतवत्। मैंने प्रभु को पाकर के संसार को मांगा। मांगा नहीं था पर मन में तो था। आप ऊपर से क्या करते हैं इसका उतना असर नहीं होता, जितना मन में आपने क्या सोचा उसका हो जाता है। भगवान का तो कनेक्शन सीधा वही है ना। और ध्रुव जी महाराज बड़े चिंतित हो गए। इनके छोटे भाई जो उत्तम थे ना, सौतेले भाई, ये कुछ उद्दंड प्रवृत्ति के हैं। वन में जाकर के यक्षों के बगीचे को उजाड़ने लगे। उन्होंने मना किया, नहीं माने तो युद्ध में, वर्जन में युद्ध हुआ और युद्ध में मारे गए। इतना क्रोध आया ध्रुव जी को। सेना को लेकर के, अपने आयुधों को हाथ में लेकर के यक्षों की सेना पर टूट पड़े। भगवान का दर्शन जिसको हो जाए, क्या उसके मन में क्रोध आना चाहिए? हम 2 मिनट इस पर चिंतन करेंगे। परमात्मा का दर्शन जिसको प्राप्त हो जाए, उसके मन में क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए।
ध्रुव जी को तो प्रभु मिले हैं, बहुत देर सामने रहे हैं, फिर ये क्रोध में भर के यक्षों को मारने दौड़ पड़े अकेले भाई, अकेले एक उद्दंड भाई के बदले हजारों निरपराधों को मारने के लिए ध्रुव जी दौड़ पड़े। मन में क्रोध क्यों आया? और यदि क्रोध आया तो फिर दर्शन का मतलब क्या हुआ? बड़ी विचित्र बात। संतजन कहते हैं कि ध्रुव जी को भगवान तो मिले थे पर अभी सत्संग नहीं मिला था, क्योंकि भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व सत्संग का है, ध्यान रखना। बिल्कुल भागवत के बल पे बोल रहा हूं। जय श्री कृष्ण। भागवत में तो यहां तक लिखा है कि तीर्थ में सेवन करने से, तीर्थवास करने से भी लाभ उतना जल्दी नहीं होता। न हम भयानी तीर्थानी न देवा मत्सिलामया। तीर्थ में वास करने से लाभ उतना जल्दी नहीं होता। मूर्ति में परमात्मा की पूजा करने से लाभ होता है पर उतना जल्दी नहीं होता। लिखा है ते पुनंत्युरु कालेन, ये पवित्र करेंगे लेकिन टाइम लगेगा, पर सत्संग तो 1 मिनट में ही जीवन को बदल देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। एक लंदन के डॉक्टर ने कहा, ठाकुर जी मेरा पेट कब्रस्थान है। मैंने कहा क्या मतलब? कितने बकरे खा गया, कितने मुर्गे खा गया, सबकी कब्र बनी है मेरे पेट में। पर सुनते सुनते कथा जीवन में परिवर्तन आया, मैं प्योर वेजिटेरियन हो गया, अब तो मैं प्याज भी नहीं खाता। सत्संग से जीवन में परिवर्तन आता है। अब इस्कॉन के माध्यम से देखो, इस्कॉन ने आज पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का इतना प्रचार किया। जो कभी मांस भक्षण करते थे, जो सुरापान भी करते रहे होंगे वो अंग्रेज लोग, अब उनके हाथ में माला झोली देखो, गले में कंठी देखो, तिलक लगाते हैं। उनकी स्त्रियों को देखते हैं तो लगता है मीराबाई है क्या। मैं कई इतने इस्कॉन के अंग्रेजों को जानता हूं जो चाय भी नहीं पीते। बोलो किसकी कृपा? ये सत्संग की कृपा, भागवत की कृपा, गीता जी की कृपा, सत्संग की कृपा। सत्संग जीवन को बदलता है, इसलिए सत्संग। और भागवत में तो लिखा है कि तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, कि भगवत संग संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। ऐसा वर्णन है। एक क्षण का भी सत्संग मिल जाए किसी अच्छे विद्वान पुरुष का, उसकी बराबरी स्वर्ग नहीं कर सकता, मुक्ति भी नहीं कर सकती। न स्वर्गम ना पुनर्भवम। हाँ, गोस्वामी जी ने लिखा है, वो हनुमान जी गए थे ना लंका में, तो माता जी मिल गई, लंकिनी मैया मिल गई, बोली मैं तुमको खा जाऊंगी, मेरा भोजन हो तुम। और हनुमान जी को चोर कहा। हनुमान जी को चोर कहकर के उनको खाने को दौड़ी, तो हनुमंत लाल ने मुठका एक महाकपि हनी, तो हनुमान जी ने मुष्टिक प्रहार, आशीर्वाद देते हैं ना ऐसे करके, जरा सा मुष्टिक प्रहार किया सो उसकी मति बदल गई, चेंज हो गई। और वही लंकिनी जो खाऊं खाऊं कर रही थी, अब क्या बोलती है? तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे हु नयन राम करूता। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक अंग। तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। लंकिनी बोलती है। ये भागवत के इसी श्लोक का ट्रांसलेशन है पूरा। भागवत के 70% श्लोकों का हूबहू ट्रांसलेशन है रामचरितमानस में, बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ। करीब भागवत में उपदेश के
और भक्ति के और ज्ञान के करीब 70% श्लोक हैं जिनको गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल ट्रांसलेट कर दिया है रामचरितमानस में। तुलयामलबेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुतासिसः तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। बिल्कुल ट्रांसलेशन है। 1 मिनट का जो सत्संग है उससे जितना लाभ होता है उतना लाभ स्वर्ग और वैकुंठ में भी नहीं है, ऐसी बात कह दी। बोले इसका मतलब तो यह हुआ कि आप ये बताना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व सत्संग का है? बोले है ही। भगवान का दर्शन करने वाले भी क्रोधी रह सकते हैं। दुर्योधन कम से कम 200 बार तो कृष्ण से मिला ही था। दुर्योधन ने अपने जीवन में 200 बार तो कृष्ण का दर्शन किया ही था, पर क्रोध को जीता क्या? शिशुपाल भी कम से कम 15-20 बार तो गोविंद से मिला ही था, क्रोध को जीता क्या? भगवान के दर्शन के बाद भी क्रोध जीत लिया ऐसा बहुत कम होता है, पर सत्संग से क्रोध पर विजय प्राप्त होती है। मतलब यह कि सत्संग जीवन में आमूल परिवर्तन। यद्यपि दर्शन का अपना महत्व है, पर परिवर्तन का जहां तक प्रश्न है तो सत्संग क्रांतिकारी परिवर्तन करता है। और ध्रुव जी जब युद्ध की एकदम चरम परिणति में पहुंच रहे थे, स्वयंभू मनु आकाश मार्ग से आए। ये ध्रुव जी के दादाजी लगते हैं, खास बाबा, पिता के पिता। और स्वयंभू मनु तो 12 भागवतों में एक भागवत है। उन्होंने आकर के ध्रुव जी को उपदेश किया। क्या मार्मिक उपदेश किया है। नायम मार्गो हि साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। जिस मार्ग पर तू चल रहा है बेटा, ये ऋषिकेश के अनुवर्ती भक्तों का मार्ग नहीं है। गोविंद के चरणानुरागी वैष्णव भक्त का ये मार्ग नहीं है बेटा, जिस पर तू चल रहा है। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते। आरती करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उपासना बहुत जरूरी है, परंतु ये भाव भी मन में होना चाहिए कि सब में वही बैठा है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सदगुरु नानक देव जी गुरु ग्रंथ साहब में कह रहे हैं, सब में वो समाया है और उसी से सब प्रगट है। एक उद्दंड भाई के बदले हजारों निरपराधों को मारना बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि तितिक्षया भगवान संप्रसीदति। भक्त को, संत को कैसा होना चाहिए? बोले तितिक्षवा। भगवान ने साधुओं का लक्षण भी आगे बताया। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांत साधव साधुभूषण। बड़े से बड़े कष्ट को भी मुस्कुरा करके सह लो। तुम्हारे चाहने से परिवर्तन तो नहीं होगा। प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखना, प्राणी मात्र के प्रति सौहार्द दृष्टि रखना। अजात शत्रु, किसी को शत्रु मत समझो। ये साधुओं के भूषण है। भगवान केवल उपास पूजा से ही खुश नहीं होते। भगवान की खुशी का एक तरीका है सबसे प्रेम। तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने के ही रूप में नारायण मिल जाए। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। फिर तुम्हें संत भी मिले। तो सत्संग ने जीवन को बदला। कबीर जी की एक पंक्ति है, 2-4 लाइन हम लोग कहेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग सब लोग गाइए। तेरी अच्छी बनेगी। संतन
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन कर संग पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाए। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग करे पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। सुंदर भाव है। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हर सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कबीर जी का पद है। संत कबीर जी फरमा रहे हैं, कागा से तो ही हंस बना में। कागा से तुहे हंस बना में। कागा से तो ही हंस बना में। कागा से तुहे हंस बना में। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भैया संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुतबित नारी तीन आशाएं। सुतबित नारी तीन आशाएं। सुतबित नार तीन आशाएं। सुतबित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो इन्हें त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो इन्हें त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
दिन सोए, मोहन श्यामे बहुत दिन सोए, मोहन श्यामे बहुत दिन सोए, मोहन श्यामे बहुत दिन सोए, बहुत दिन सोए, अनेक दिन सोए, बहुत दिन सोए, अनेक दिन सोए, मोहन श्यामे बहुत दिन सोए, मोहन श्यामे बहुत दिन सोए, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी कहत बनेगी। कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, श्याम सुमिरन में, राम सुमिरन में, श्याम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में, पाग सके तो मन पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो मन पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम। परिवर्तन आता है, उतना परिवर्तन दर्शन से भी जल्दी नहीं आता, ये कहना चाहते हैं। ते पुनंतिरुकालेन दर्शनादेव साधव। सत्संग की बहुत महिमा है। ध्रुव जी ने अहिंसा व्रत को जीवन में उतार लिया और घर पे जाकर के प्रजा का प्रशासन किया। हजारों वर्ष तक शासन करके फिर वन में चले गए और वन में समाधिस्थ हो गए। भगवान के धाम से सुंदर विमान आया और जैसे ही ध्रुव जी विमान में बैठने लगे सो एक माता जी आ गई। काली काली माता जी, बहुत लंबी तगड़ी माता जी, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहां जा रहे हो? ध्रुव जी बोले बैकुंठ जा रहे हैं, विमान आया है। सुनो, बैकुंठ जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, पर पहले मुझे स्वीकार करो। ये काली काली माता जी कौन है मालूम है? इनका नाम है मृत्यु देवी। हमारे लोक की मालकिन है ये। उनकी आज्ञा के बिना कोई कहीं नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी का जो लोक है उसका नाम है ब्रह्मलोक, और शिव जी का लोक है शिवलोक। विष्णु जी का लोक है बैकुंठ विष्णुलोक, और हम लोग जिस लोक में रहते हैं उसका नाम क्या है? मृत्युलोक। हाँ, ये तो मृत्युलोक है। यहां तो जो आया है उसको माता जी से ही होके गुजरना पड़ेगा। हाँ, ये मौत माता जी को पहले स्वीकार करो फिर जाओ। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। यहां जन्म जिसने लिया उसको मरना पड़ेगा, कन्फर्म है, बिना मरे नहीं जा सकते। माता जी बोली पहले हमको स्वीकार करो फिर जाना। ध्रुव जी बोले क्या मतलब? बोले पहले मर जाओ। ध्रुव जी बोले मर जाएंगे माता जी, आप कहती हो तो मर जाएंगे। भगवान के पार्षदों की ओर ध्रुव ने देखा तो पार्षदों से बोले तो मरने को बोलती हैं। पार्षदों ने कहा इनसे बोलो जरा सिर झुकाएं। ध्रुव जी बोले मर जाएंगे, निक सिर झुका दो अम्मा जी। अब जैसे ही मृत्यु देवी ने सिर झुकाया तो मृत्यु और मूर्धनिम पदम दत्वा, उनके सिर को ही सिद्धि बनाकर ध्रुव जी विमान में बैठ गए। जय श्री कृष्ण। मौत के सिर को सिद्धि बना लिया।
मृत्योर्मूर्धनिम पदम दत्वा आरोहास पदम ध्रुवा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है, स्वस्थ सेते मृत्युरस्माद पैति। माता देवकी बताती है ना, मर्त्यो मृत्युव्याल भीत पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नाद्यकच्छन तत्पादाब्जम प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थ सेते मृत्युरस्माद पैति। स्वस्वरूपे स्थ स्वस्थ। तुम्हारे चरणों का जो आश्रय ले लेता है वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको स्वात्मानुभूति हो जाती है, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, और जिसको स्वरूप का ज्ञान हो जाए वो मौत को जीत लेता है। मतलब उसके मन में ये फालतू जो वहम है ना मरने वाला, वो निकल जाता है। वो सोच लेता है मरना जीना ये सब प्रक्रियाएं शरीर की हैं, मैं तो प्रभु का परम दास हूं। अहम ही नारायण दास दास दासानुदासस्य च दास दास। मैं तो उनका दास हूं। और एक बात कह दे, जो दास होते हैं ना वो भगवान जैसे ही हो जाते हैं। हाँ, भागवत में लिखा है कि वैकुंठ में जितने भगवान के दास हैं उन सबके 4 हाथ होते हैं, ऐसा भागवत में लिखा है। सर्वे वैकुंठ मूर्तय। और एक तो इतनी गजब की बात लिखी है कि वैकुंठ में नारायण और उनके दरबान, इन दोनों को एक संग बिठा दिया जाए तो आप बता नहीं सकते इसमें भगवान कौन है और दरबान कौन है। हां, वैकुंठ में दरबानों के भी 4 हाथ होते हैं और दरबानों के भी शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। मालूम ही नहीं चलता भगवान जी कौन से और दरबान जी कौन से। तो फिर पता कैसे चलता है? बोले श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि, ये सिवाय नारायण के किसी पे नहीं होते, उनसे पता चलता है। तो हमारी वैष्णवी परंपरा में सारूप्य मुक्ति का मतलब है भगवान जैसा रूप मिल जाता है वैष्णवों को, संतों। हाँ, भगवत रूप हो जाते हैं। तो यदि कोई भक्त है उसका पांचभौतिक शरीर छूट भी जाए तो दिव्य शरीर से वो सारूप्य मुक्ति पा लेता है, भगवान के धाम को चला जाता है। भगवान विमान में बैठ करके ध्रुव जी जा रहे थे पर उनको खुशी नहीं हो रही है। तो प्रभु के पार्षदों ने पूछा आप उदास क्यों हो रहे हैं? बोले जिस माता ने मुझे भगवान से मिलने की प्रेरणा दी उस माता को छोड़कर मैं अकेला मुक्ति लेके क्या करूं। पार्षद हंसे। ध्रुव जी बोले हंस काहे को रहे हो? बोले सामने आपको विमान दिखाई दे रहा है, आगे आगे एक और विमान जा रहा है। बोले हाँ दिख तो रहा है, उसमें आपकी माता जी बैठी हैं। आप जैसा भक्त जिस कुल में जन्म ले ले उसकी मां की मुक्ति में संदेह कैसा। आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए ध्रुव जी। शेष कथा तो हम 3 बजे से सुनेंगे, पर आज शाम की जो कथा है उसमें कुछ कथानक संक्षिप्त कह के परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरण वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, माता कात्यायनी के चरणों में बैठकर परम वंदनीय संत स्वामी विद्यानंद जी महाराज की पवित्र सन्निधि और समादरणीय समस्त संतों के पवित्र सान्निध्य में भागवत कथामृत रसपान हम लोग सब कर रहे हैं और बड़ी निष्ठा, बड़े स्नेह, बड़े प्रेम से आप सब लोग उस अमृत रस का पान कर रहे हैं। ध्रुव जी के वंश में बड़ी पवित्र कथा कही। ध्रुव के पुत्र उत्कल हैं, उत्कल के पुत्र अंग हैं,
अंग के पुत्र बैन हुए और बैन के ही महाराज प्रथु कहलाए। आदरणीय प्रथु महाराज ने बहुत यज्ञ किए, भक्ति प्राप्त की। उनके पुत्र अंतर्धान, उनके हविर्धान के प्राचीन बरही की हिंसा की वृत्तियों को संत नारद ने छुड़ाया, उन्हें पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से। उत्तानपाद के भाई हैं प्रियव्रत। विदुर जी महाराज तो ये कथा प्रसंग सुनकर वहां से प्रस्थान कर गए, लेकिन आदरणीय सुखदेव जी महाराज से राजर्षि परीक्षित ने बहुत उत्तम प्रश्न किया। प्रियव्रत कौन? देखो, प्रियव्रत का वास्तविक मतलब होता है, प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। अपने जीवन में जो सुंदर कर्म की प्रतिज्ञा करे वो प्रियव्रत है। परमात्मा की कृपा से हमें जो वस्तु बहुतायत में प्राप्त है, उसको जरूरतमंदों के सहयोग में प्रदान करने से हम प्रियव्रत हो जाते हैं। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। राजा प्रियव्रत के पुत्र हैं आग्नेत्र बदल के। परीक्षित महाराज कहते हैं प्रियव्रत जो हैं उनके पुत्र आग्नेत्र कहलाए। आग्नेत्र के ही पुत्र नाभि हैं, राजा नाभि। और नाभि महाराज के ही पुत्र आदरणीय ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ माने श्रेष्ठ, और उनके 100 पुत्र हैं ऋषभ देव जी के। कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः। भी माता पिता तो अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं जो बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते। पेट भरने के अलावा हमें उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा भी देनी चाहिए। ठीक है, व्यावहारिक जगत में बड़ा जरूरी है वो, लेकिन अपने आप की पहचान भी हमें बनी रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है आध्यात्मिक शिक्षा। और समय समय पर ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बुलाते थे, उनका एक प्रकार से परीक्षण करते थे कहां तक पहुंचे। लेकिन ऋषभदेव महाराज ने देखा मेरी अवस्था भी बहुत हो रही है और मुझे पुत्रों का अब परीक्षण पूरा ही करना चाहिए। भरत जी सबसे श्रेष्ठ हैं। आज सभी पुत्रों को अपने पास में बुलाए और बोले मैं तुमसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। जी पिताश्री आज्ञा। बस मुझे इतना बताओ कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है। ध्यान से सुनना। मानव जीवन की वास्तविक उपादेयता क्या है? किसी बच्चे ने खड़े होकर बोल दिया होगा सवेरे उठ करके समस्त कार्यों से निवृत्त हों, फिर थोड़ा बाल भोग हो जाए, फिर भोजन आदि से निवृत्त हों, फिर थोड़ा कार्य में प्रवृत्त हों, उसके बाद थोड़ा विश्राम हो जाए, फिर स्वास्थ्य के प्रति सजगता हो जाए, फिर शाम को थोड़ा क्रीड़ा हो जाए, फिर भोजन आदि के उपरांत सो जाए। केवल इसीलिए हमें मनुष्य जन्म मिला है कि नायम देहो देह भाजाम्य लोके कष्टान कामान अर्हते बिडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रिका ये न सत्वम शुद्धेद्यस्मा ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ये मनुष्य जन्म केवल खाने पीने सोने हंसने नाचने गाने को नहीं मिला।
यह तन कर फल विषय न भाई। विषयों के भोगने के लिए ही मनुष्य जन्म हमें नहीं मिला। जो न तरहि भव सागर नर समाज अस पाए, सोकृत निंद कमंद मति आत्मा हन गत जाए। वो स्वामी जी कहते हैं ये मनुष्य जन्म केवल इसलिए नहीं मिला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। ठीक है क्रमी भस्म संज्ञानतम, लेकिन मनुष्य जन्म मिला है तभी तो हम कथा पे कह पा रहे हैं। कितनी बड़ी प्रभु ने कृपा की, हमें शरीर दिया। शरीर मनुष्य का न होता तो हम पालती लगा के बैठकर कथा कैसे सुन पाते, कैसे कह पाते हैं। इसका उपयोग अच्छे कार्यों में हो, यह प्रयास करो। और मैं तुम्हें दो रास्ते बताता हूं। पुत्र बोले कौन से? तो ऋषभदेव जी ने दो मार्ग बताए कि महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, विमन्यवः सुहृद साधवो ये। कहते हैं मोक्ष का द्वार क्या है? महत सेवाम विमुक्तेर द्वारम आहु। महापुरुषों की सेवा ही मुक्ति का द्वार है। और तमह द्वारम योषिताम संग संगम, वेश्याचारी शराबी कबाबियों का संग ही अंधकार का द्वार है, अज्ञान का द्वार है, या तो फिर नरक का द्वार है। इसलिए जीवन में प्रयास करो अच्छे पुरुषों का तुम्हें संग मिले। एक बेटा खड़ा हो गया बीच में, बोले पिताजी अब आपने कहा है कि महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते, संतों की सेवा ही मुक्ति का द्वार है, तो संत कौन है, इसकी परिभाषा क्या है? हम कैसे समझें कि संत कौन है? परिधान से पहचाने कि चरित्र से पहचाने कि उनके दर्शन से पहचाने कि उनके प्रवचन से पहचाने? हमें ज्ञात कैसे हो कि संत कौन है? तो भगवान ऋषभ ने संतों के कुछ लक्षण बता दिए। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता, विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। बेटा महात्मा वो है, संत वो है जिसका चित्त सम है, जिसके चित्त में वैषम्य नहीं है, विषमता नहीं है, प्रशांत जिसका मन है। विमन्यवः, मन्यु माने क्रोध को जिसने जीता है, और सबके प्रति सौहार्द भाव जिसका है। ये लक्षण तुम्हें जिसमें दिखाई देते हैं, उसका परिधान कोई भी हो वो निश्चित रूप से संत है। मन को जिसने जीता, इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त की, प्रशांत जिसका मन, चित्त में जिसके समता, ऐसे लक्षण जिसमें दिखाई दें, वो पैंट भी पहनता है तो संत है। बोलो जय श्री कृष्ण। धोती कुर्ता भी पहनता है तो संत है, लाल पीला भी पहनता है तो संत है, देसी है तो भी संत है, विदेशी है तो भी संत है, स्त्री है तो भी संत है, पुरुष है तो भी संत है। ये लक्षण तुम्हें जिसमें दिखाई दें वो निश्चित रूप से संत है। और ऐसे संतों की सन्निधि ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, ये ध्यान रखना। अब आप विचार करें, आज पूरे भारत में घर घर में गीता रामायण पहुंची। बड़े निसंकोच भाव से कह रहा हूं,